दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीम में। दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये सीख लिया था भाग कैसे देते हैं, कैसे पता लगाते हैं कोई एक बहुपदी दूसरे का गुणनखंड कैसा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये आपको एक बहुपदी दिया हुआ है और हमको प्रश्न में बोल रहा है कि अन्य शून्य ज्ञात करिए। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये बहुपदी है, आपको बोल रहा है कि इस बहुपदी का अन्य शून्य ज्ञात करो। अन्य शून्य का मतलब क्या दोस्तों, क्या अन्य शून्य बोला और इसके बाजू में कुछ लिखा हुआ है, यदि इसके शून्य रूट में 5/3 और रूट में 5/3 दिया हुआ है। दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, हालांकि आपको पहले मैंने बता चुका है कि सबसे बड़ी घात देखिए आप, मैक्सिमम पावर क्या है इस बहुपदी के अंदर, तो आपको पता चलेगा सबसे बड़ी घात है यहाँ पे 4। तो हमको बहुपदी देखते ही जैसे मैंने पता लगा लिया कि सबसे बड़ी घात 4 है, तो इसमें शून्य भी कितने होने चाहिए थे दोस्तों, 4। क्लियर, सबको समझ में आया। हमको बहुपदी देखना है, सबसे बड़ी घात 4 है, इसका मतलब इस बहुपदी में कितने शून्य होने चाहिए, 4। लेकिन हमको दिए कितने हैं दोस्तों, सिर्फ 2। हमको यहाँ पे सिर्फ 2 शून्य दिया हुआ है। एक शून्य दिया हुआ है रूट में 5/3 और दूसरा शून्य दिया हुआ है माइनस रूट में 5/3। इसका मतलब 2 दिया हुआ है और बाकी के 2 हमको निकालने हैं। बहुत आसान है। अब दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, दूसरी चीज ये है कि आपको जो भी 2 शून्य दिए हैं, शून्य मतलब क्या दिया हुआ है दोस्तों, शून्य मतलब x की कीमत दी हुई है। अगर ये t होता, मान लीजिए यहाँ पे सब t लिखा था कि t के घात में 4, t के घात में 3, t के घात में 2, तब मैं यहाँ पे शून्य में t का कीमत लिखता। बात समझ में आ रहा है ना। हमको सबसे बड़ी घात 4 है, मतलब शून्य 4 थे, हमको 2 शून्य दिए हुए हैं। शून्य मतलब किसकी कीमत दोस्तों, x की कीमत। तो एक शून्य दिया है रूट में 5/3, मतलब x बराबर रूट में 5/3, और दूसरा शून्य दिया हुआ है माइनस रूट में 5/3। इसका मतलब दूसरे x की कीमत क्या है, माइनस रूट में 5/3। 2 दिया हुआ है, बाकी के 2 निकालने हैं। बहुत आसान है दोस्तों, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देखिए। पहले तो जो 2 शून्य दिया है ना, हम इसका गुणा करेंगे और गुणा करके देखिए मैं क्या निकालता हूं। देखिए चलिए, x बराबर रूट में 5/3, इसको इधर लाइए तो x ये इधर आएगा तो माइनस हो गया, रूट में 5/3 बराबर 0। यहां से इधर आ गया तो ये प्लस वाला इधर आके माइनस हुआ, इधर क्या बचा 0, 1 हो गया। चलिए यहाँ पे काम कीजिए, इसको भी इस तरफ लेके आइए दोस्तों। x ये माइनस वाला इधर आया तो प्लस बराबर 0। अब क्या करिए, इनका और इनका गुणा करिए। अब चलिए गुणा करिए, x माइनस रूट में 5/3 का गुणा किसमें करेंगे, इसमें, x प्लस रूट में 5/3 बराबर 0। चलिए दोस्तों, मैंने क्या किया समझ में आया। हमको 2 शून्य दिया हुआ था, मतलब 2 x की कीमत दी हुई थी। एक x की कीमत रूट में 5/3, दूसरी x की कीमत माइनस रूट में 5/3। अब हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो प्लस वाला इस तरफ आके माइनस हो गया और ये माइनस वाला इस तरफ आके प्लस हो गया। इसका और इसका गुणा करिए तो देखिए मैंने इसके बाजू में इसको लिखा, मतलब गुणा किया है और बराबर में 0। देखिए दोस्तों, ये सूत्र बन रहा है ना सूत्र, a माइनस बी a प्लस बी, दोनों एक जैसे। ये x रूट में 5/3, रूट में 5/3, बस माइनस प्लस का अंतर है दोस्तों। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया सूत्र a माइनस बी और a प्लस बी का। आप सबको पता होना चाहिए a माइनस बी a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र होता है a² माइनस b²। तो आप नीचे लिख भी सकते हैं कि भाई ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो इसके बराबर में क्या होता है, a² माइनस b²। चलिए तो ये क्या बन गया, a² माइनस b²। a मतलब x² यहाँ पे आगे लिखिए, इसलिए x² माइनस b क्या है बोलो दोस्तों, रूट में 5/3, इसका स्क्वायर और बराबर में 0। चलिए x² माइनस ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 5/3 बराबर 0। चलिए दोस्तों, अब हमें एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लीजिए और गुणा कर लीजिए। 3 का गुणा क्रॉस, पता नहीं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एलसीएम सिखाया, क्रॉस गुणा
करते हैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, फिर नीचे नीचे गुणा करिए। 3 का गुणा x स्क्वायर में करिए, 3x स्क्वायर माइनस 5 एकम 5 और नीचे करिए 3 एकम 3 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 3 बचा, 3 का क्रॉस गुणा कर दीजिए 0 के साथ करिए, 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 3 का गुणा 0 में हुआ तो 0। ये आ गया दोस्तों, हमने इनका गुणा किया, मैंने आपको बोला था गुणा करना है। तो ये जो गुणा करने से प्राप्त होता है दोस्तों, हम इसको बोलते हैं g ऑफ x। क्या बोलते हैं दोस्तों? g ऑफ x। तो आप इसको यहां ना लिख के मैं बाजू में लिख दे रहा हूं दोस्तों, g ऑफ x इसको बोलेंगे। तो इसलिए हमारा g ऑफ x क्या प्राप्त हुआ बताइए? g ऑफ x प्राप्त हुआ 3x स्क्वायर माइनस 5। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, हमने क्या किया, हमको एक बहुपदी दिया हुआ है, इस बहुपदी के 2 शून्य दिए हुए हैं और बाकी के 2 हमको निकालना है। अन्य लिखा है, अन्य का मतलब आपको समझ जाना है, 4 घात है और 2 दिया है, मतलब 2 बच रहे हैं, 2 निकालने हैं। अच्छा ठीक है, जो आपको 2 शून्य दिए हैं, मतलब x की कीमत दी है, x बराबर √5/3, एक शून्य हो गया, और दूसरा x बराबर -√5/3। अब हम गुणा करेंगे, पहले एक तरफ लेके आओ, इसको इस तरफ लाए तो ये माइनस हो गया और इसको इस तरफ लाए तो प्लस हो गया। गुणा करिए, x -√5/3 x प्लस √5/3। ठीक है दोस्तों, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करिए a का स्क्वायर माइनस ये है b का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर माइनस रूट का स्क्वायर हुआ तो रूट कट गया 5/3। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लीजिए, अब क्रॉस गुणा कीजिए, 3 का x स्क्वायर में किए 3x स्क्वायर माइनस 5 एकम 5 और नीचे करिए 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, 3 का क्रॉस गुणा 0 के साथ करिए, तो ये 2 बच गया वैसे है और 3 का गुणा 0 में हुआ तो बच गया 0। ये जो प्राप्त होता है इसी को हम बोलते हैं g ऑफ x। दोस्तों अब आसान हो गया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ये बहुपदी दिया हुआ है, मतलब p ऑफ x, बहुपदी जो दिया हुआ है इसी को p ऑफ x बोलते हैं, और हमने गुणा करके क्या प्राप्त कर लिया है? g ऑफ x। अब आपको पता है कि p ऑफ x पता हो और g ऑफ x पता हो तो क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। इसका मतलब अब मैं इस बहुपदी को भाग दूंगा, किससे भाग दूंगा? हमको जो g ऑफ x मिला इससे मैं क्या करूंगा? भाग दूंगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? चलिए अब आप इसको भाग देंगे इससे, ये फटाफट लिखिए। ठीक है दोस्तों, बोर्ड हमारे पास छोटा है इसलिए इसको मैं 2 बार मिटा के लिखने वाला हूँ। ये आप लिखिए, चलिए ये पहले लिख लीजिए और g ऑफ x। अब मैं इसके बाद भाग देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको इससे भाग दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने देख लिया कि g ऑफ x मिल गया, अब आपको क्या करना है? इस p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देना है। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत यही रहती है कि सर आपको g ऑफ x कहां से मिला। मैंने आपको सिखाया g ऑफ x कैसे मिलता है, दोनों शून्यों का गुणा किया था दोस्तों, g ऑफ x मिल गया। चलिए भाग देते हैं, अब हम p ऑफ x को भाग देंगे g ऑफ x से। चलिए तो पहले ये बना लीजिए, अंदर लिख दीजिए इसको, बहुपदी को, 3x पे 4 प्लस 6x पे 3 माइनस 2x पे 2 माइनस 10x माइनस 5। चलिए दोस्तों हम भाग देते हैं, ये बाहर लिखेंगे, बाहर क्या लिखाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है दोस्तों, अब मुझे पहला पहला देखना है, मैंने आप लोगों को भाग सिखा दिया हुआ है, आप पहला पहला देखिए। x के ऊपर चाहिए क्या? 4। दोस्तों यहाँ पे x के ऊपर कितना है? 2। कितना कम पड़ रहा है अभी x के ऊपर? 2 और कम पड़ रहा है, क्योंकि चाहिए था 4 और है 2, तो x पे 2 कम पड़ रहा है, ऊपर x पे 2 लिखिए। आगे 3 चाहिए, आगे 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कुछ नहीं लेना है। चलिए अब ऊपर जो आता है उसका गुना पहले में भी करते हैं और दूसरे में भी करते हैं। पहले में करिए तो 3 तो 3 ही रहेगा और x पे 4, तो 3x पे 4। ठीक है दोस्तों, हम दूसरे में करेंगे तो माइनस है तो माइनस, और 5 का गुणा x स्क्वायर में करिए तो 5x स्क्वायर। बताइए ये 5x स्क्वायर मैं इसके नीचे लिखूंगा कि इसके नीचे? बिल्कुल सही, इसके नीचे। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 3 घात वाला है, तो 2 घात वाले के नीचे 2 घात वाला लिखते हैं, तो माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम? अब चिन्ह को बदलेंगे, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस। पहला तो कट गया क्योंकि प्लस 3x पे 4 माइनस 3x पे 4 कटा, ये 3 घात वाला जैसे का वैसा उतारिए, 6x पे 3 और ये माइनस और नया चिन्ह प्लस है, तो माइनस प्लस दोस्तों माइनस, माइनस करिए 5x के 2 में से 2x का 2 गया तो 3x का 2। बड़ी संख्या कौन सी है? प्लस वाली 5 की, तो प्लस, ये पीछे का उतार लीजिए माइनस 10x। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं,
फिर से हम क्या करेंगे, पहला पहला चेक करेंगे। दोस्तों मुझे आप ये बताइए, x के ऊपर कितना चाहिए 3, यहाँ पे x के ऊपर कितना है 2, कितना x कम पड़ रहा है 1x कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे 1x लिखेंगे। मुझे बताइए दोस्तों आगे क्या चाहिए 6 चाहिए, और यहाँ पे क्या है 3, तो मैं 3 में ऐसा क्या गुणा करूंगा कि दोस्तों 6 आ जाएगा। बहुत सही, 2 का गुणा करूंगा। यहाँ पे मान लो अगर 9 होता तो तब मैं 3 में 3 का गुणा करता 9 आता, लेकिन 6 है तो 3 में किसका गुणा करेंगे मैं 2। तो अब इसका गुणा पहले में, फिर इसका गुणा दूसरे में। पहले में करिए तो 3 दूनी 6, और ये x स्क्वायर और x का क्यूब। चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, और 5 दूनी 10x। तो बताइए 10x इसके नीचे लिखूंगा कि इसके नीचे, बिल्कुल सही इसके नीचे लिखेंगे, तो माइनस 10x। अब दोस्तों चिन्ह बदलेंगे, बदलिए चिन्ह को, ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया, ये उतार लीजिए 3x स्क्वायर, ये प्लस 10x माइनस 10x कट गया, ये उतारिए -5। दोस्तों x पे 2 चाहिए, x पे 2 है, आगे 3 चाहिए, आगे 3 है, मतलब कुछ नहीं लेने की जरूरत है। जब कुछ नहीं लेने की जरूरत हो तब 1 लेते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे लेंगे 1 का गुणा 3x स्क्वायर में करिए, तो 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और 5 एकम 5, चिन्ह बदलिए माइनस प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, बचा 0। तो दोस्तों हमने g ऑफ x को p ऑफ x से भाग दिया, हमारा ये आया भागफल। आपको तो शून्य निकालना था। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा था, प्रश्न में आपको ये बहुपदी दिया था, इसका 2 शून्य दिया था और बोला था अन्य शून्य निकालो। तो दोस्तों एक कहानी जैसा हो गया, पहले जो 2 शून्य दिया है हम उनका गुणा करके g ऑफ x निकाल लेंगे, फिर p ऑफ x को g ऑफ x से भाग दे देंगे। अब देखिए ऊपर जो भागफल आया ना, इसका मैं गुणनखंड करूंगा और तुरंत शून्य निकल जाएंगे। बाजू में करके मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप ये लिख लीजिए दोस्तों, मैं आपको बाजू में करके दिखा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये मिला है भागफल, ठीक है, तो इसलिए आपको इसके नीचे लिखना है दोस्तों, मैं बाजू में लिख रहा हूं। इसलिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दोस्तों समझ में आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसका आपको करना है गुणनखंड। मैंने सबको गुणनखंड सिखाया हुआ कैसे होता है, आपको मैंने यही बताया है ना कि भाई पहले पद को जैसे का वैसा लिखो, प्लस ये 2 की जगह ब्रैकेट कर दो, बाजू में x की जगह x लिखो, फिर प्लस 1। आ रहा है ना समझ में दोस्तों, ये जैसे का वैसा, ये प्लस जैसे का वैसा, यहाँ पे जो भी संख्या हो उसकी जगह ब्रैकेट कर दो, और ये x प्लस 1। अभी संख्या भरेंगे कैसे, आगे और पीछे वाले का गुणा करके। तो पीछे है 1 और आगे भी क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1। बताइए दोस्तों, तो मैं 1 का गुणनखंड करूंगा और मुझे लाना है 2, आसान है, 1 एकम 1, 1 एकम 1, कितना सिंपल था। तो देखिए 1 और 1 जोड़ने पे क्या आता है दोस्तों, 1 1 जोड़ने पे 2 आता है, और आराम से मैंने सबको बहुत आसान था, 1 एकम 1। चलिए 1 का गुणनखंड करिए, 1 एकम 1, 1 एकम 1, हमको जो लाना था 1 1 2 आ जाएगा, तो अंदर लिखूंगा 1 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखिए x स्क्वायर प्लस 1 का गुणा x में करो तो x एकम x प्लस 1 बराबर 0। इन दो में कॉमन लूंगा, समझ में आ रहा है ना, आपको 2.2 सिखाया था। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है दोस्तों, जो सेम टू सेम है, क्या है सेम x, और यहाँ से क्या बचा, 1x बच गया क्योंकि 2x था, एक ही x लिया, 1x बचा, प्लस ये x बाहर जा चुका है, बचा 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 लेते हैं, तो भी बचा x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1। अब एक बार ये 2 ब्रैकेट सेम आए, मतलब हमने गुणनखंड सही किया है। ये 2 ब्रैकेट की जगह 1 ब्रैकेट लिखिए, x प्लस 1, और बाहर वाले कौन से हैं, ये भी है x और प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0। चलिए x प्लस 1 के साथ 0 और x प्लस 1 के साथ 0। तो दोस्तों x प्लस 1 उधर गया तो -1, और ये x प्लस 1 उधर गया तो -1। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमने देखिए बाकी के जो 2 शून्य बचे थे हमको निकालने थे, हमने यहाँ पे x का कीमत निकाल लिया। x के कीमत को ही तो शून्य बोलते हैं, तो हमने देखिए 2 शून्य निकाला और दोनों ही क्या आ रहे हैं, -1। तो इस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको ये सवाल 4 नंबर में आता है दोस्तों। जी हाँ, ये सेक्शन डी में आपको 4 नंबर में मिलेगा, है बहुत आसान। बस आपको एक कहानी जैसे समझना है कि आपको एक बहुपदी दिया रहेगा, इस बहुपदी की सबसे बड़ी घात 4 है। आप देखिएगा क्या है, 4 है कि 3 है। जैसे यहाँ पे बड़ी घात 4 है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि किसी भी
जो सबसे बड़ा घात होता है शून्य भी उतने ही होते हैं। तो मैंने देखा घात 4 था, शून्य कितने होने चाहिए थे 4, हमको दिए थे 2 शून्य, रूट में 5/3 और माइनस रूट में 5/3, और शून्य दिया है मतलब किसकी कीमत दी है, x की। तो मैंने x की कीमत लिखा था दोस्तों कि भाई x बराबर रूट में 5/3 और x बराबर माइनस रूट में 5/3। फिर हमने क्या किया, हमने जो 2 शून्य दिए थे उन दोनों में गुणा कर लिया एक तरफ लाके, ठीक है दोस्तों। तो x प्लस रूट में 5/3, x माइनस रूट में 5/3, a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र बना a² माइनस b²। तो हमने हमारा क्या निकाल लिया था, g ऑफ x क्या आया था, 3x² माइनस 5। ठीक है दोस्तों, हमको p ऑफ x पता चलता था पहले से ही, हमने g ऑफ x निकाल लिया। उसके बाद हमने p ऑफ x को g ऑफ x से भाग दे दिया, और हमारा जो भागफल आता है उसी का गुणनखंड कर देते हैं, तो बाकी के जो बचे हुए शून्य होते हैं दोस्तों वो निकल जाते हैं। किसी को डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। आप अपने उदाहरण में जाइए और उदाहरण को देखिए, डेफिनेटली बोल रहा हूं आप इस तरीके से करिए, आप तुरंत समझ जाएंगे दोस्तों। आपको जरूर ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।